हेलो एवरीवन। आज है लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पैराग्राफ। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़े करकट का ढेर। फाइंड मीन्स पाना या खोजना। समटाइम्स मीन्स कभी कभी। कभी कभी कूड़े के ढेर में मुझे 1 रुपया मिलता है या मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask Sahib, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom means जिसे। whom का मतलब होता है जिसे। whom I encounter जिससे मेरा एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब है सामना होना। एनकाउंटर मीन्स सामना होना। whom I encounter every morning प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग। स्क्राउंज मीन्स होता है ढूंढना। स्क्राउंज फॉर गोल्ड सोने के लिए। इन द गार्बेज डम्प्स गार्बेज के ढेर में। अब माई नेबरहुड नेबरहुड का मतलब है आस पड़ोस या मोहल्ला। NEIGHBOUR नेबर, इसका उच्चारण होता है नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। एंड नेबरहुड नेबरहुड का मतलब होता है मोहल्ला या आस पड़ोस। whom I encounter जिससे मेरा सामना होता है। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड जो कि सोने की तलाश कर रहा होता है। इन द गार्बेज डंप्स गार्बेज के ढेर में। अब माई नेबरहुड मेरे आस पड़ोस में तो या मेरे मोहल्ले में सोने को खोज रहा होता है। सोने का यहाँ पर मतलब है जीविका। गोल्ड का यहाँ पर मतलब है लिविंग। जीवित रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है वो गार्बेज में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा है जिसको वो बेच सके, जिससे वो पैसा कमा सके। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। लेफ्ट लीव का सेकंड फॉर्म। लीव पास्ट सिंपल। साहिब लेफ्ट साहिब ने छोड़ा। ये फिनिश्ड एक्शन है। पास्ट सिंपल को समझ लेंगे। जहाँ पर भी पास्ट सिंपल आपके पास आए तो आप ये समझते रहेंगे कि ये फिनिश्ड एक्शन है या नहीं है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो बहुत पहले। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। एमिड एमिड का मतलब होता है मध्य में। एमिड इन द मिडल। इन द मिडल आप इस मिड शब्द से इसको ध्यान रख सकते हैं। इन द मिडल मध्य में। सेट उसका जो घर है वो सेट है या स्थित है या अवस्थित है। एमिडस्ट मीन्स मध्य में, बीच में। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका ढाका के हरे खेतों के बीच में। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर एंड मेमोरी का मतलब है याद। तो उसका जो घर है जो कि ढाका में है वो उसकी डिस्टेंट मेमोरी में भी नहीं है, बहुत दूर की यादों में भी नहीं, यानी उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. Many storms. Storm का मतलब होता है तूफान। Storm तेज हवाएं। There were many storms. बहुत सारे तूफान आते थे। That swept away. Swept का मतलब होता है तेजी से बहा ले जाना। To wash away. To wash away. wash away का मतलब है बहा कर ले जाना। swept away their fields and homes जो उनके घरों को swept away कर देता था, उनको तहस नहस कर देता था, उनको डिस्ट्रॉय कर देता था या बहा ले जाता था, उनके खेतों को और उनके घरों को। His mother tells him उसकी माँ उसे बताती है। That's why means that is why और इसका अर्थ होता है क्योंकि। That's why इसीलिए, इसी वजह से। They left फिर से पास्ट सिंपल उन्होंने छोड़ा। Looking for gold का यूज यहाँ पर जीविका के लिए हुआ है। Look for पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है ढूंढना।
लुक फॉर गोल्ड, जीविका की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहता है। तो इस लेसन में आप देखेंगे अधिकतर प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। ये प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस के लिए लेसन बहुत ही बेहतर है। तो प्रत्येक सेंटेंस को आप जो है ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें और देखें कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है और कहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। तो एक बार इसको फिर से नज़र डालते हैं। वाई डू यू डू दिस, यहाँ पर डू का यूज हुआ है क्वेश्चन में, जो कि प्रेजेंट सिंपल में होता है। आई एनकाउंटर, ये भी प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इसी तरह से साहिब लेफ्ट, ये पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इसी तरह से दे लेफ्ट, पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म। वेयर ही नाउ लिव्स, वेयर ही सिंगुलर के साथ वर्ब में SAES का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप बार बार इस पूरे लेसन में ऑब्जर्व करते रहेंगे। आगे, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। एल्स मीन्स और या एक्स्ट्रा। टू डू मीन्स करने के लिए, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। वह बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखता है। अवे का मतलब होता है दूर, या यहाँ पर आप कह सकते हैं दूसरी ओर देखकर, यानी वो ऑथर की तरफ नहीं देख रहा है। फिर से देखेंगे प्रेजेंट सिंपल, ही मटर्स एस। गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से, मैंने कहा। glibly का मतलब होता है रेडिली, बहुत तुरंत जब आप जवाब देते हैं। रियलाइजिंग, रियलाइज करना, महसूस करना। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। हाउ हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला। जैसे यदि आप देखें कोई पाइप है तो ये अंदर से खोखला होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं हॉलो। हाउ हॉलो द एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। मस्ट साउंड, वैसे तो साउंड का मतलब आवाज़ होता है, लेकिन यहाँ पर साउंड का मतलब है लगना। तो जैसे कभी कभी हम कहते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट। तो माना आपसे किसी ने कुछ बात कही और आपको बात बहुत पसंद आई, तो आप कह सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, यानी वो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी आपकी बात काफ़ी अच्छी लग रही है। तो साउंड का एक अर्थ होता है आवाज़ और दूसरा अर्थ होता है ऐसा महसूस होना। लेकिन आप देखेंगे कि किस सेंस में इसका यूज हुआ है। रियलाइजिंग इमीडिएटली, मैंने तुरंत ही महसूस किया। हाउ हॉलो, कितनी खोखली। दी एडवाइस, जो सलाह है। मस्ट साउंड, मैंने लग रही होगी, तो मैंने जो उसे सलाह दी वो कितनी खोखली रही होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस या मोहल्ला। देयर इज़ नो स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में, मेरे मोहल्ले में। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो बनाएंगे आई विल गो, ये यहाँ पर जो है कंडीशनल सेंटेंस का यूज हुआ है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल में व्हेन दे बिल्ड, बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो दे के साथ बिल्ड का यूज हुआ है। दे बिल्ड वन, वन का मतलब है एक या कोई भी। तो जब वो स्कूल बनाएंगे आई विल गो, फ्यूचर, मैं जाऊंगा। तो उसने ऑथर से कहा कि मेरे आसपास, मेरे मोहल्ले में या जहाँ मैं रहता हूँ, जिस स्थान पर मैं रहता हूँ, वहाँ कोई स्कूल नहीं है और जब बन जाएगा तो मैं जाऊँगा।